क्लास 8 इंग्लिश। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को लेसन 22 द फोटोग्राफ कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस लेसन की। तो वर्ड मीनिंग में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आता है बेड। बेड बेड मीन्स होता है चारपाई। और नीटिंग है, नीटिंग मीन्स होता है स्वेटर बनाना या कोई कपड़ा बुनना। क्लिकिंग क्लिकिंग होता है धातुओं की वस्तुओं की टकराहट से होने वाली ध्वनि। व्रिंकल्स व्रिंकल्स मीन्स होता है झुर्रियां, वृद्धावस्था में त्वचा का सिकुड़ना। रमैगिंग यानी कि रमेजिंग कहते हैं इसको, रमैगिंग तो किसी वस्तु को उलट पुलट करना, भली प्रकार ढूंढना। और हेयरलूम से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित या बपौती जिसको बोलते हैं। एटिक एटिक मीन्स कबाड़ रखने का कमरा। फेडेड फेडेड मीन्स धुंधला। फॉगी फॉगी मीन्स होता है बादल युक्त या धुंधला। क्रीपर क्रीपर मीन्स लता बेल जो जमीन पर फैलती है। डिट्रेंट डिट्रेंट मीन्स होता है दंड या निरुत्साह। ड्रेपरी ड्रेपरी मीन्स पर्दा लगाने की सामग्री, सजाने की सामग्री। डेविलिश स्माइल शैतान भरी मुस्कुराहट। स्क्वांटेड सिकुड़ी आंखें। चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। I was 10 years old. My grandmother sat on the tent bed under the mango tree. It was late summer and there was sunflower in the garden and a warm wind in the trees. My grandmother was knitting a woolen craft for the winters months. She was very old, dressed in a plain white sari. Her eyes were not very strong now, but her finger moved quickly with the needle, and the needles kept clicking all afternoon. Grandmother and white hairs, but there were very few wrinkles on her skin. मैं 10 वर्ष का था। मेरी दादी माँ आम के वृक्ष के नीचे डोरी वाली चारपाई पर बैठी थी। यह ग्रीष्म का अंतिम पड़ाव था तथा उद्यान में सूर्यमुखी लगे हुए थे और पेड़ों से गर्म हवा आ रही थी। मेरी दादी माँ ठंड के महीने के लिए ऊन का स्कार्फ, सिर व कान को ढकने का रुमाल, ग्लूबंद बुन रही थी। वह बहुत बूढ़ी थी, सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें अब बहुत तेज नहीं थी, किंतु उनकी उंगलियां सुई के साथ तेजी से चल रही थी और दोपहर भर सुइयों के टकराने की आवाज आती रहती। दादी माँ के बाल सफेद हो चुके थे, किंतु उनके चेहरे पर बहुत ही कम झुर्रियां थी। I had come I had come home after playing cricket on the meadow. I had taken my meal and now I was rummaging in a box of old books and family heirlooms that had just been bought out of the attic by my mother. Nothing in the box interested me very much except for a book with colorful picture of birds and butterflies. I was going through the book looking at the picture when I found a small photograph between the pages. It was faded picture, a little yellow and foggy. It was a picture of a girl standing against a wall, and behind the wall there was nothing but sky. But from the other side, a pair of hands reached up.
as though someone was going to climb the wall. There were flowering growing near the girl, but I could not tell what they were. There was a creeper too, but it was just a creeper. मैदान पर क्रिकेट खेलने के बाद मैं घर आ गया था। मैंने अपना भोजन किया और अब मैं पुरानी किताबों के डब्बे को पारिवारिक यानी पुरखौती चीजों को उलट पुलट कर देख रहा था। उस जो कि ठीक ठीक उस दिन मेरी माँ के द्वारा कबाड़ खाने से बाहर निकाला गया था। उस डब्बे में मुझे कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, सिवाय पक्षियों और तितलियों के रंगीन चित्रों से युक्त किताब के। मैं चित्र देखते हुए किताब पलट रहा था जब मुझे पन्नों के बीच एक छोटी फोटोग्राफ चित्र मिली। यह कुछ धुंधला सा चित्र था, थोड़ा पीला और धुंधला। यह एक लड़की का चित्र था जो दीवार के पीछे खड़ी थी और दीवार के पीछे कुछ नहीं, आसमान था, लेकिन दूसरी ओर दोनों हाथ ऊपर किए हुए थी, जैसे कोई दीवार पर चढ़ने जा रहा था। लड़की के आसपास फूलों के पौधे लगे हुए थे, किंतु मैं नहीं कह सकता कि वे कौन से थे। वह एक लता भी थी, किंतु वह कोमल एक लता थी। I ran out into the garden. Granny, I shouted, look at this picture. I found it in the box of old things. Whose picture is it? I jumped on the bed beside my grandmother, and she walloped me on the bottom and said, now I have lost count of my stitches, and the next time you do that, I will make you finish the scarf yourself. Granny was always threatening in the teach me how to knit, which I thought was a disgraceful thing for a boy to do. It was a good different deterrent to keep me out of mischief. Once I had torn and drawing room curtains, and Granny had put a needle and thread in my hand and made me stitch the curtain together, even though I made long 2-inch stitches, which had to be taken out of my mother and done again. मैं उद्यान के बीच से दौड़ा। दादी माँ, मैं चिल्लाया, इस चित्र को देखो, मैंने इसे पुराने चीजों के डिब्बे में पाया। यह किसका चित्र है? मैं दादी माँ के बाजू में पलंग पर कूद कर बैठ गया और उसने मुझे नीचे प्यार से मारा और बोली, देखो, मैं बुनाई की गिनती भूल गई। अगली बार तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें यह स्कार्फ स्वयं पूरा करने को कहूंगी। दादी माँ हमेशा मुझे सिखाने को धमकाया करती थी कि कैसे स्वेटर बुने, जो मैं सोचता था एक लड़के के लिए अपमानकारी चीज थी। यह एक अच्छा दंड था मुझे शरारत से बचाए रखने के लिए। एक बार मैंने बैठक कक्ष का पर्दा फाड़ दिया और दादी माँ ने सुई ली और मेरे हाथ में थमा दी और मुझे पर्दा सिलने को कहा। यहाँ तक कि मैंने 2 इंच लंबा टाँका लगाया, जिसे कि मेरी माँ के द्वारा खोल दिया गया और फिर से सिलाई की। She took the photograph from my hand, and we both started at it for quite a long time. The girl had long, loose hair. She wore a long dress that nearly covered her ankles, and sleeves that reaches her wrist, and there were a lot of bangles on her hand. But despite all this,
drapery, the girl appeared to be full of freedom and movement. She stood with her leg apart and her hand on her hip, and she had a wide, almost devilish smile on her face. Whose picture is it? I asked. Little girl's. Of course, said grandmother. Can't you tell? Yes, but did you know the girl? उसने मेरे हाथ से फोटो ली और हम दोनों लंबे समय तक शांतिपूर्वक उसे निहारते रहे। लड़की लंबे खुले बाल वाली थी तथा वह लंबी ड्रेस पहने हुए थी जो करीब करीब उसकी पायलों से ढकी हुई थी तथा बाहें जो की कलाई तक थी। बहुत सी चूड़ियां उसके हाथों में थी, किंतु इन सब परिधानों के बावजूद लड़की पूर्णतः स्वतंत्र और चंचल लग रही थी। वह अपने पैरों को फैलाकर खड़ी थी तथा उसके हाथ पीछे कमर के नीचे नितंब पर थे और वह फैली हुई संभवतः शैतान सी मुस्कान चेहरे पर लिए हुए थी। मैंने पूछा, यह किसका चित्र है? दादी माँ ने कहा, निसंदेह एक छोटी लड़की का। हाँ, किंतु क्या तुम लड़की को जानती हो? Yes, I knew her, said Granny, but she was a very wicked girl, and I should not tell you about her, but I will tell you about the photograph. It was taken in your grandfather's house about 60 years ago, and that's the garden wall. And on the other side of the wall, there was a road going to town. Whose hand are they? I asked, coming up from the other side. Grandmother squinted and looked closely at the picture and shook her head. It's the first time I have noticed, she said. That must have been the sweeper boys, or maybe they were your grandfathers. दादी माँ ने कहा, मैं जानती हूँ, किंतु यह बहुत बदमाश लड़की थी और मुझे तुम्हें उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, किंतु मैं तुम्हें चित्र के बारे में बताऊंगी। यह तुम्हारे दादी के घर से लिया गया था करीब 60 साल पहले, और वह उद्यान की दीवार है और दीवार के पार सड़क को जाती थी। मैंने पूछा, वे किसके हाथ हैं? दूसरी ओर ऊपर से आ रहा था। दादी माँ ने आंखों पर और जोर देकर करीब से चित्र को देखते हुए अपना सिर हिलाया। वह बोली, यह पहली बार मैंने ध्यान दिया। यह सफाई वाला लड़का होना चाहिए या तुम्हारे दादाजी भी हो सकते हैं। Then don't look like grandfather's hand, I said. His hands are all bony. Yes, but this was 60 years old. 60 years ago. Don't she climb up the wall after the photo? Nobody, no, nobody climbed up. At least I don't remember. And you remember well, Genny. Come on, Genny, I said, tell me. But grandmother shook her head and cried on with the knitting. I had the photograph in my hand, looking from it to my grandmother and back again, trying to find points in common between the old lady and the little tiny girl. A lemon colored butterfly settled on the end of grandmother knitting needle and stayed where while the needles clicked away. I made a grab at the butterfly and it flew
off in the dipping flight and settled on a sunflower. वे दादी जी के हाथ जैसे नहीं लगते। मैंने कहा, उनके हाथ ज्यादा मजबूत हैं। हाँ, किंतु यह 60 साल पहले का था। क्या वह दीवार पर से चढ़े थे फोटो के बाद? कोई नहीं चढ़ा था, जहां तक मुझे याद आता है। और तुम अच्छे से याद करो दादी माँ, याद करो दादी माँ, मैंने कहा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। लेकिन दादी माँ ने सिर हिलाया और साथ में स्वेटर बुनना जारी रखी। मैंने अपने हाथों में फोटो रखा और पुनः इसमें मेरी दादी माँ को देखने का और उस बूढ़ी औरत नन्ही चोटी वाली लड़की के बीच समानता देखने का प्रयास किया। एक नींबू के रंग की तितली दादी माँ द्वारा बुने जा रहे स्वेटर की सुई के अंत में बैठ गई और वहीं ठहर गई। जबकि सुइयां टकरा कर दूर हो गई, मैंने तितली पर पकड़ बनाया और वह गोता खाते हुए उड़ गई तथा सूरजमुखी के फूल पर बैठ गई। I wondered whose hand they were, whispered grandmother to herself, with her head bowed and her needles clicking away in the soft, warm silence of that summer आफ्टरनून। मुझे आश्चर्य है कि वे किसके हाथ होंगे। दादी माँ अपने आप से धीरे धीरे से अपना सिर झुकाकर बोली और उनकी सुइयां उस ग्रीम की दोपहरी वो शांत कोमल गर्मी में आवाज करते दूर हो गई। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है इसमें, मतलब वर्ड मीनिंग समाप्त हो रही है हिंदी में जो हम बात है। थोड़ी सी इंग्लिश में वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नीटिंग है, नीटिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुडन क्लॉथ्स यूजिंग नीडल्स। क्लिकिंग, क्लिकिंग मीन्स साउंड ऑफ दैट हियर व्हेन मेटल टचेस अगेंस्ट मेटल। Wrinkles, folding of skin that happens at old age. Imaging, searching through materials. Heirlooms, jewelry passed on from earlier generation. A topmost room in a house under the roof. Faded, lose brightness, color, strength, freshness. Foggy, cloudy. Creeper, a plant which requires support to grow. Deterrent, to discourage. Drapery, curtains and other hanging materials. Davis smile, naughty and mischievous. Squinted, to look with almost close eye. Take the correct answer and cross the wrong one. तो चलिए, पहला है ये द ग्रांड मदर सैट ऑन द फ्लावर बेड, ये रॉन्ग है आपका। सेकेंड, द बॉय वॉज 10 years ओल्ड, ये राइट है आपका। थर्ड, द ग्रांड मदर वॉज नॉट वेरी ओल्ड, ये आपका रॉन्ग है। फोर्थ, सी हैड ग्रे हेयर, ये भी रॉन्ग है। Fifth, the boy was interested to see a book with colorful picture and birds and butterfly. ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। 6 नंबर, the small photograph was in the box, ये करेक्ट है। 7th नंबर, the photograph was taken about 40 years old ago, ये रॉन्ग है। Number 8, she used to go swimming in a muddy pool, ये wrong है। Number 9, a lemon colored butterfly settled on the nose of the grandmother, wrong statement है। Number 10, there was similarity between the photograph and the grandmother, so ये भी आपका wrong statement है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बॉय डूइंग आफ्टर टेकिंग हिज मील, लड़का अपना भोजन करने के बाद क्या कर रहा था। सो आंसर है आफ्टर टेकिंग हिज मील
The boy was rummaging in a box of old book and family heirlooms. भोजन करने के बाद लड़का पुरानी किताबों तथा पारिवारिक पुरखौती चीजों को उलट पुलट कर देख रहा था। सेकंड है हाउ वाज फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी चित्र कैसा था। सो आंसर है द फोटोग्राफ वाज अ फेडेड पिक्चर, अ लिटिल येलो एंड फॉगी। फोटोग्राफ यानी धुंधला, थोड़ा पीलापन लिए हुए और धूमिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इन द फोटोग्राफ। चित्र में कौन था। सो आंसर है एज अ लिटिल पिग टेल्ड गर्ल द ग्रैंडमदर वाज इन द फोटोग्राफ। एक छोटी वाली छोटी लड़की के रूप में दादी माँ फोटोग्राफ में थी। हाउ कैन यू से दैट फोटोग्राफ वाज कलरफुल। तुम कैसे कह सकते हो कि फोटोग्राफ रंगीन था। आंसर द फोटोग्राफ वाज कलरफुल एज देयर वर growing flowers, creepers and the sky also was seen on it। फोटोग्राफ रंगीन था जैसा कि वहां बढ़ते फूल लता थी तथा आसमान भी दिखाई दे रहा था। Did the boy know who was in photograph? क्या लड़का जानता था कि चित्र में कौन थी। आंसर नो, द बॉय डिड नॉट नो who was in the photograph। नहीं, लड़का नहीं जानता था कि चित्र में कौन थी। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। knitting a woolen scarf required patience। सेकेंड है द लेडी रिसीव्ड इन अ ब्यूटीफुल रिंग विच वाज पार्ट ऑफ द फैमिलीज हेयरलूम्स। थर्ड है द मनी प्लांट is a creeper which requires support to grow as its stem is weak। Number 4 है it was old attempt for keeping me out mischief। Number 5 है since it was a sunny day Tapan had squinted his eye to look at the ripe mangoes in the tree। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये नीटिंग दिया हुआ है। इस नीटिंग की स्पेलिंग ऐसी होगी जो यहाँ पे आंसर में आपको दिखाया हुआ है। इसको देख लीजिए KNITTING है, यहाँ पे सिंगल टी दिखाई दे रहा है आपको। चलिए सेकंड वाले में देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हेयरलूम, इसमें HIR लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे HEIRLOOMS आएगा, तो इसको सही करना होता है। नंबर 2 का जो है हेयरलूम्स है। इसके बाद नंबर 3 में देख लीजिए ये क्रीपर दिया हुआ है CRIPER लेकिन ये क्रीपर है CREEPER। इसको भी आप सही कर लेंगे तो ये आपका करेक्ट वर्ड है। नंबर 4 की बात कर देते हैं तो ये मिसचीफ है। मिसचीफ में स्पेलिंग चेक करना है MISCHIEF है। यहाँ पे E A दिया हुआ है लेकिन यहाँ IEF होगा। नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे SKWINT है लेकिन ये SQUINTED आएगा, स्क्वेंटेड आएगा। नहीं, मिसचीफ में बच्चों यहाँ देखो MISCHIEF आएगा, यहाँ ई था। इसके स्क्वेंट में देखो ई की जगह आई हो गया था, अब स्क्वेंट को देख रहे थे। यहाँ SKWINT है तो SQUINTED स्क्वेंटेड आएगा यहाँ पे, तो इसको सही कर लेना स्पेलिंग को। चलिए देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में ये और है On Raju's sister birthday, the following things were done: make cake, call friends, decorate room, arrange plates, guess and write who asked Raju to do what. Use the words given in the box. Example: his mother made him clean the room. Mother, father, brother, aunt, uncle, grandfather, grandmother। सो आंसर है ये फर्स्ट
His mother made him clean the room. Second है his father made him go to market. Number third है his brother made him decorate the room. Number four, his aunt made him bring a cake. Number fifth, his uncle made him play a song. Number six, his grandfather made him distribute sweets. Number seven, his grandmother made him dance a step or two. Number eight, his grandmother made him laugh. With the help of the exercise A, write about yourself, what you do at home and who asked you to do that. Example है my father made me sow neat seeds in the field. So answer चलते हैं. First है my father made me sow seeds in the field. ये तो दिया ही है एग्जाम्पल में. सेकंड की बात करते हैं. My mother made me clean the room. Number third, my brother made me iron the clothes. Number four की बात कर लो. My aunt made me bring milk. Number five है my uncle made me lock the door. Number six, my grandfather made me water the plants. Number seven, my grandmother made me write a letter. Number eight, my grandmother made me dance. Look at the grandmother or any old person known to you. Now describe in a paragraph how he looks and what he does. So paragraph लिखते हैं. My grandmother is around 65 years of age. She enjoying good health and remains active. She has little wrinkles on her face, mostly at the corner of her eye. Most of her hair has turned gray. She gets up early in the morning. Most of her time in the morning is spent in the worshipping God. After that, if she likes, she helps mother in the kitchen. She usually take rest in the afternoon. In the evening, she often goes to join the company of ladies of her age. Sometimes they do some kind of social service at night after watching some of her favorite TV shows. She goes to bed. She likes to tell us stories from my mythology. We often play board games or cards games together. I love my grandmother very much. Arrange the words up to four letters as you find in the dictionary. Wrinkles, heirlooms, creeper, deterrents, drapery, अटी. तो आंसर है ये. क्रीपर आएगा, डिटरेंट आएगा, ड्रेपरी आएगा, हेयरलूम्स आएगा और फिर wrinkles आएगा. तो ये आंसर है बच्चों. इसको कर लेंगे आप लोग. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Listen to the passage on camera and circle the right answers. Refer to the passage in your book and listen to the teacher. चलिए देखते हैं क्या ये सब दिया हुआ है यहाँ पर. First, a camera is a device that captures still picture, moving picture. Number second है a camera capture image on video film, photographic film. Number third, the most important parts of a camera are batteries, film rolls, shutter, lens or autofocus. Number fourth है the scenes in capture at the front of the camera, back of the camera. Number fifth है the people who improved the process of making photographs are Max Knoll, Louis Pasteur, Louis Digres and William Fox. तो चलिए आंसर देख लेते हैं.
फर्स्ट का आंसर आएगा स्टिल पिक्चर, सेकंड का आएगा फोटोग्राफिक फिल्म, नंबर थर्ड पे लेंस, शटर एंड फिल्म रोल, और नंबर फोर पे आएगा बैक ऑफ द कैमरा, और नंबर फिफ्थ पे आएगा लुइस डिग्रेयर एंड विलियम फॉक्स। तो इस तरह से इसके आंसर कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यूज द फॉलोइंग प्रोब इन योर सेंटेंसेस। तो प्रोब है हमारे पास वेल बिगन इज हाफ डन। सो मीनिंग क्या है, मेक अ गुड स्टार्ट एंड यू विल कंप्लीट टेक task easily. Make a good start and you will complete task easily. So answer है, in the cricket match Indian openers laid a solid foundation in the beginning that assured the victory of team. It is rightly said that well begun is half done. इसी के साथ लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।